आज के प्रयोग के लिए जेसिका और बेन का गर्मजोशी से स्वागत है। हम परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूरा तरबूज, मेरा पसंदीदा। जेस, जितना चाहे डींग मार लें, लेकिन मेरी प्लेट पर कुछ कम दिलचस्प नहीं है। मैं दिल से एक बच्चा हूँ और मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। माफ कीजिए माँ, लेकिन एक शानदार तरबूज के स्वाद का आनंद और यह काटा जाएगा। तुम बेन हो, तुमने हमेशा फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी मदद करोगे बेन? हम चिंता मत करो जेसिका, लेकिन पीछे हट जाओ। मैं एक ब्लैक बेल्ट फ्रूट निंजा हूँ। देखो और सीखो कावाबंगा। ओह, बढ़िया काटा यार। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूँ कि तुम निंजा टर्टल का जादू बिखेर रहे हो। मेरे हीरो हैं, फिर से काम पर लगे। मेरी छोटी नन्स मेरा इंतजार नहीं कर रही। मेरे लिए मैं इस स्वादिष्ट चीज का हर एक कौर का आनंद लूंगा। मुझे कभी खत्म नहीं करना है। वे इतने स्वादिष्ट हैं। मुझे धीमा होना चाहिए। नहीं, कर नहीं सकता। कभी भी मेरी ताकत नहीं रही। पापा के पास आओ। इसके बाद मेरे पेट में शायद एक तरबूज उग रहा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह अब इसको मैं समर्पण कहता हूँ। पहला राउंड पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए लाइक बटन दबाएं। नहीं, जरा धैर्य रखो महाशय। क्यों ना विजेता पहले जाए। बधाई हो। ओ महान। देखो तुम्हारे पास क्या है। ओह, माफ कीजिए, ये क्या है बेन? पता नहीं, ओह, लेकिन हम अगर अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ओह, ये है गमी दिमाग। वाह! और फिर मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? बेन, अच्छा, मुझे ठीक से मेरे देखो। साथ ये संभव मैं नहीं है। लूंगा, लेकिन मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तैयार हूँ। ओह, शुक्र है, कभी सोचा नहीं। लेकिन हाँ, अखरोट बहुत हद तक दिमाग की तरह दिखते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दिमाग के लिए खाना भी है। क्या यह सही है बेन? मैं सोचता हूँ कि इनमें अगर से मैं- एक पूरा पहाड़ खा लूं तो क्या मेरा दिमाग एक बड़ी उल्टी में बदल जाएगा? मेरे पास एक अच्छा विचार इसके है। साथ मैच में मिश्रण करने के बारे में आप मुझे कैसा लगता महसूस है- करेंगे? मुझे साइन अप कर लो जेस। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस कॉम्बो के बाद हमारा दिमाग 2 गुनी तेजी से काम करेगा। मैं तुम्हारे शक करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिमाग तेज हो रहा है। मैं अब तक बहुत की सबसे बढ़िया। बुद्धिमान गोरी व्यक्ति हूँ। बाद में हमें एक हाँ, आईक्यू टेस्ट बढ़िया। देना चाहिए। बहुत बढ़िया। महिलाएं पहले। हे भगवान, क्या वे असली हैं? कृपया उनकी कैंडी बचा लो। घबराने की जरूरत नहीं है जेस। अगर ये सांप हम पर झपटते नहीं हैं और दसते नहीं हैं, तो हम शायद सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम सही हैं। ये बस इतने असली लगते हैं। खैर, फिर इनके स्वाद का पता कर ही लेते हैं। मेरा मानना है, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पूरा सांप खाऊंगा। अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं। क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, बंद जेस? करें। कृपया सुंदर हो, कृपया। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जहरीला निकल गया तो शिकायत मत करना। सावधान रहो बेन, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूंगा। छोटी मिस वाइपर, मैं काटूंगा। देखना क्या चीज है, लेकिन थोड़ा डरावना है। आपने क्या उम्मीद की थी? अगर यह असली सांप जैसा दिखता है, तो इसका मतलब है कि पूरी प्रस्तुति को जितना संभव हो उतना प्राकृतिक दिखना चाहिए। तो यह लो, रेंगने वाले जीव। आपको मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। बेन, अगर मेरे सांप गमी वाले होते। ठीक है। ओह वाह, स्पष्ट है कि अब कोई मजाक नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जेस। मुझे एक बार इसे आजमाना होगा। मुझे यकीन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये चीजें एक विशेष व्यंजन है। क्या मैं टिमोन और कुंबा के बारे में सोच रहा हूँ? खैर, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। मुझे देखना होगा कि यह कैसे मैं हो रहा जिंदा है। हूँ क्या मैं और वास्तव खून में बह रहा है। और मेरी यकीन मदद करो या करो। नहीं, ये वास्तव में स्वादिष्ट खाना है। आओ, कोशिश करना चाहोगी जेस? भले ही ये मैकडॉनल्ड्स बर्गर जैसा स्वाद दे, इसे मत आजमाओ। माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे रास्ते से। मुझे लगता है मैं कुछ और चखूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, इन रेंगने वाले कीड़ों को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ये मैं कर सकता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो और इन्हें मेरे लिए पकड़ कर रखो। किसी को तुरंत यहाँ एक कीट नियंत्रक बुलाओ। कृपया अगले राउंड में। ये मेरा पसंदीदा गाना है। आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक के मीठे वर्जन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा,
आप इसे अपने अच्छे दोस्त बेन के साथ साझा करेंगे, है ना? कभी नहीं। अरे भाई, प्लेट्स वहीं गिरती हैं जहाँ गिरती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे चलता है? चेतावनी! एक चक्रवात निगरानी की घोषणा की गई है, इसलिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इससे पहले कि वह तट पर पहुंचे, लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। हॉटस बंद करो। ओ नहीं! एक प्राचीन ज्वालामुखी जाग गया है और बेचारी जेसिका खुद को इस आपदा के केंद्र में पाई है। और चूंकि तुमने मेरी कोक पी ली, तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी पी लूंगा। न्याय तो यही है। जितना अधिक हम आगे बढ़ते हैं, यह उतना ही रोचक होता तुम जाता है। मुझसे कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सामने क्या है, जिससे मैं अपने सामने वाली चीज के बारे में इतना डरा हुआ हूँ। मुझे तो ये व्यक्तिगत समस्या लग रही है, और व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हूँ कि इस बार मेरे पास गमीज हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रंगीन कैंडी की एक टेढ़ी मीनार बनाऊंगा। इस समय मुझे इससे ज्यादा और कुछ पसंद नहीं। पहले कीड़े और अब यह। नहीं नहीं नहीं, 1,00,000 बार नहीं। बेन, मेरी मदद करो प्लीज। मैं यह सब अकेले नहीं संभाल सकती। जरूर, अगर मैं दोस्त की मदद के लिए तैयार न होता तो रात को कैसे सोता? कितने सारे तंतु। ओह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यह खा रहा हूँ। मुझे प्रभावित किया। जेस, अब तुम्हें लगभग 1 दर्जन और खाने हैं। ओह वाह, इतनी प्यारी छोटी कैंडी मशरूम, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। और मैं सुरक्षित रूप से मान सकता हूँ कि वही डिश मेरी ओर आ रही है, लेकिन थोड़ा कम रंग बिरंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सावधान रहता। जेस, कभी-कभी मशरूम अप्रत्याशित तरीकों से चौंका सकते हैं। इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे स्वादिष्ट व्यंजन सिर्फ मशरूम मेरे मौजूद लिए हैं। क्या आपको लगता है कि इसका मतलब ये है कहीं कि एक बाहर पूरी है? गमी फोर्स है? मैं वह देखना चाहूंगा। काश तुम्हारे निश्चित रूप से कहीं कारखाने में उगाए गए थे। मैं वह हूँ जो खरगोश का खाना खा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जेसिका अब किसी और आयाम में चली गई है। चौथा गैलेक्सी पश्चिम। ओह, शायद अब इसे खत्म करने बिल्कुल का नहीं। समय आ गया है। तब तक चलते हैं जब तक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। हे भगवान, अगर उनमें से कोई एक भी झपकता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्राइवेट जेसिका, रिपोर्ट करें। पश्चिमी मोर्चे पर सब साफ है। जनरल, तो फिर नजरें। चलिए देखते हैं ये किस चीज के बने हैं। हम बिल्कुल बुरा नहीं। आओ बेन, वे काटेंगे नहीं। सच में? खैर, मुझे डर है कि मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हमने कर दिखाया। आप क्या कहते हैं? क्या अब हम बस जोड़ी नरबख्शी हैं? सुनो, शायद हमें पूरे नेत्रगोलक के बुफे की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्या शानदार विचार है। हमें कुछ गमी उंगलियां और कैंडी के कान भी ढूंढने होंगे। और नाकों को मत भूलना, उन्हें हमें सूंघ कर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्लासिक। बेन, आपको ये सुनहरे फ्रेंच फ्राइज कैसे लगे? मैं खुशी से खा लूंगा जेस, लेकिन सिर्फ तब जब ये चबाने वाले हों और शुगर से ढके हों, नमक से नहीं। बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा हूँ। सभी तैयार हो जाएं और शुरू करें। यही तो सपनों का सच हो जाना है। मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा नमकीन है। तुम किस चीज की शिकायत कर रहे आप हो? बस कुछ ओह, थोड़ा और समझ बदसूरत गया। इसमें जल्दी कोई चीनी तमाशा खड़ा है। कर दो। मेरी कैंडी कहाँ है? अपनी शिकायत बंद करो, तुम छोटे बच्चे। इच्छा करो और ये सच हो जाएगी। ये है बस। धन्यवाद, आप मेरे कैंडी हीरो हैं। शायद आप अपनी खुद की फ्रेंच फ्राई चढ़ना पसंद करें। ये तो ऐसा है जैसे तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। जेस, बिल्कुल सही। अब मजेदार चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? ओह, लगता है कि एशली और रैचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा। पर मंगवाया क्या जाए? यह कोई निश्चित नहीं है कि इन सारे स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या यह स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं।
लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है, कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस। माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह बैम! और ऐसे ही शेफ केरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों, क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा एक एक फोल्डर उठाने के बाद, और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रेचल को कुछ नहीं और एशले को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम से सजी हुई। यह है वो स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जैस, एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है। खराब बदलाव नहीं है, कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर, देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा, और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रेचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से। चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रेचल पहले दौर में भाग्यशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। ओह, कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा ये कि रेचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ केरा, आप तो एक क्रूड बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रेचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली। जैस, तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि ये उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? सायरन, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं देख रही हूँ रेचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जैस, तुम सुरक्षित हो। रेचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रेचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कितना भयानक, लेकिन तुमने यह कर दिया। प्रभावशाली। ढक्कन उतारो और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है। चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है। ठीक है जेस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जेसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली, थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना, ठीक है? लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है। अगर वह कर सकती तो। कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं।
इससे जेसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वो सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया तब जेसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जेस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो, अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे, इससे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा? कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या? एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदलकर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी, वह बच गई। जेसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जेस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वो कैसे कर रही हो जेस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको, झूठी, तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ, अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है, यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। उप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से। और हमारे हेडसेट के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपने कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों, सारे कार्य अब खत्म हुए, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना। गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे ये सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह, यह रहा। अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो, तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो? यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता। और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे। तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय।
हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतनी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ, लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह, 3 प्लेट ब्रोकली, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार? क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह ध्यान में रखना दोस्तों। रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह, यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो। अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना? शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना। उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार। रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1 2 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं। कौन क्या खाएगा और कितना? किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड? मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है आखिरकार। सच में एक फ्राइज? यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है। बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो 1 सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो। किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? हाथ दूर रखो। तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट। मैं तो इसका दुगना भी खा लेता। क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं? तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे। किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो? चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन। वह क्या है? सीवीड? लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या करना है? क्या? सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हेली, और तुम? खाओ मैडम। हेली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है और वह हेली बहुत दिनों से दोस्त है और उसे पता है कि हेली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है।
हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा। अरे यार, क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा 1 और यह 2। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुरकुरा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हेली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो, जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों। बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई है और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम, ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है और इस थोड़े करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हेली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ। और कैसे? सही कह रही हूँ ना हेली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो। क्या? नहीं, 1 चम्मच भरकर वसाबी। मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ। अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओरियोज, वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो, बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं करता है। और दोस्त किस लिए होते हैं? क्या कहती हो लड़कियों?
मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए हो और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। मेरे पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? या मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारे तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस यह आखिरी दौर बाकी है और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी। अरे, हम लोग पानी पी सकते थे? मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है?